हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट प्रो। तो आज देखते हैं आज का प्लान कहाँ है, क्या प्लान किए। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज, एंट्री तो मिला और एक टारगेट भी मैं अचीव किया अपने हिसाब से, जो कि मेरा देखिए कभी कभी क्या होता है आउट ऑफ द वे जाके भी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मेरा सेलिंग पॉइंट दिख रहा था। जैसे आपको थोड़ा लंबे में दिख लेके जाएंगे, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए सुबह में मेरा यहाँ पे ये था सेलिंग, यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ से एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। तो एग्जैक्टली देखिए जैसे ही नीचे आ गया वो पॉइंट यहाँ 445 के करीब में बढ़ रहा था। तो ये मार्केट के सुपर ट्रेंड था, तो ये मार्केट के हिसाब से मुझे देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जिट बता रहा था कि कहाँ पे एग्जिट करना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, लेकिन लास्ट में ये फिर से बाइंग का सिग्नल दे दिया है, तो इसलिए एक लॉट होल्ड कर गया मैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बाइंग का सिग्नल बड़े टाइम फ्रेम पे आ गया था। तो मैं इसको होल्ड किया हूँ। अब मैं 606 के जो सिस्टम मेरा बोल रहा है वहाँ तक देखो, वैसे तो प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं गिनूंगा क्योंकि आउट ऑफ द सिस्टम जाके मैं ट्रेड किया हूँ आज। तो सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ कि सिस्टम में देखिए जब आप ट्रेड करते रहेंगे, जब आपको मार्केट में रेगुलर रहेंगे, साल के 12 महीना जब आप ट्रेड करते रहेंगे, महीने में कम से कम 25 दिन जितना भी होता है, कितने 5-25 हाँ समथिंग 24-25 दिन जो भी होता है, 22-23 दिन, उसमें आप बने रहेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं, ये अगर सुपर ट्रेंड यहाँ बता रहा है तो यहाँ से कई बार मार्केट नीचे गई है तो यहाँ पे हम ले लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे भी अगर आपको लेके आएंगे ना, तो ये जो था ना एक रेसिस्टेंस था। अब ये रेसिस्टेंस कहाँ आया था, देखिए आपको ये भी दिखा देता हूँ ये रेसिस्टेंस कहाँ से मिला मुझे। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ दिनों में मैं इसका चर्चा किया था आपसे। देखिए ये रेसिस्टेंस जहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करने के लिए मेरा मन बोला, क्योंकि देखिए ये नीचे जा रहा था, नीचे जाने के बाद एक रिकवरी आई है। तो जैसे गेंद को उछालो तो वो कुछ लिमिट तक ऊपर जाती है, फिर से उसको नीचे आना रहता है। मान लीजिए एक गेंद का कंसेप्ट लगाओ, तो जब उछालोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर दूसरी बार में थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऐसे। तो ये कहीं लोअर लो का फॉर्मेशन न करे, हायर हाई का फॉर्मेशन करने लगता है, तो उस समय थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। क्योंकि आज मैं शुरू में जब देखिएगा मैं सुबह 10 बजे का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था लाइव में तो उस पे जाके देखिएगा वहाँ पे मेरा क्या साइकोलॉजी था, मैं किस हिसाब से मार्केट के बारे में सोच रहा था। तो मैं सुबह ही देख रहा था, सुबह ही मैं उस रिकॉर्डिंग में मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, आप अपलोड किया था 3 बजे के करीब में। तो आप देखिएगा उसमें मेरा साइकोलॉजी सिस्टम और मैं क्या सोच रहा था उस समय लाइव मार्केट में, वो आपको वीडियो में दिखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए गया और बाकी कुछ नहीं। ये यहाँ पे मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग ना जाके यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। अगर मार्केट कल यहाँ तक जाता है तो एक देखिए, एक मेरा जो अभी मैं एक लॉट क्यों होल्ड किया, क्योंकि मेरा एक है कि पहले तो 51,348 का एक अब दिख रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ 182 का तो 348 का एक टारगेट दिख रहा है। देन 51,501 और 581, तो ये फाइनल टारगेट है। अगर इसके ऊपर गया तब तो फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे नया एंट्री एग्जिट आएगा, फिर देखेंगे अपन क्या करना है। लेकिन अभी जो हुआ नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है, जो चल रहा है। और बाकी बहुत लोग वीडियो तो मैं, क्योंकि देखो मैं जाता हूँ देखता हूँ, क्योंकि पर डे क्या वीडियो आ रहा है मार्केट में। तो कहीं मार्केट क्रैश हो रहा था, कहीं मार्केट में बॉन्डर आ रहा था, कहीं मार्केट को मतलब पूरी तरह तहस नहस करने वाली बातें चल रही थी। लेकिन मार्केट है भाई, वो अपने चाल से चलती है। यहाँ पे कुछ पैसा कमाने आए हैं, हमको न तो मार्केट को क्रैश कराना है, न तो मार्केट को बहुत ऊपर उठाना है। जितना भी होता है 100-200 पॉइंट जितना थोड़ा हमको भी दे दे, हमारा भी घर चलता रहे, बस इस हिसाब से करना है मार्केट में ट्रेडिंग। हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मार्केट कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लेना देना है। तो देखिए एक चीज़ था, आज जो इतने लोग भी ट्रेडिंग में किए होंगे या जो भी रहे होंगे लाइव में, तो उनको देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कुछ मिनट के लिए लगा ना मार्केट, तो जो 6 तारीख का माहौल था वही माहौल आज भी रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे क्रैश 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 क्रैश, तो उनके वीडियो में देखा मैं मार्केट को, तो क्रैश तो हुआ नहीं। यहाँ पे आया, बढ़िया सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा देर इधर ही करता रहा। देखिए ये कैंडल अगर आप देखेंगे ना, रिकवरी देखो, रिकवरी कब पहचानी जाती है, अगर आप ये पहचान गए कि रिकवरी कैसे, यहाँ पे कैसे जान गया रिकवरी आ गई। आप जाएंगे आगे 6 तारीख को, देखिए 6 तारीख का आप देखिए मार्केट गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। अब ये बताओ इतनी बड़ी कैंडल कहीं बनी है यहाँ पे,
यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल कहीं बनी? कहीं नहीं बनी। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बन गया ना, तब मार्केट में लोअर साइड का ट्रेड करने के लिए सोचना पड़ गया मुझे। तो मैं वहाँ फिर मैं बोला नहीं, अभी ये रिकवरी के मूड में है मार्केट, थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, सेलर डरेंगे तो थोड़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई कुछ भी इशू नहीं था। इसके बाद जैसे ये कैंडल में ब्रेकआउट दिया, ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया सी साइड में। देन यहाँ पे जाके जब मेरा टारगेट, मैं छोटा टारगेट लिया क्योंकि मेरा सिस्टम 606 का टारगेट बता रहा था, बट मैं जो लाइव में जब मेरा टारगेट 51,182 का लेके चला था मैं माइंड में सुबह में, तो वहाँ पे मैं, देखिए वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बोल दिया था कि मैं 4,492 पे मैं प्रॉफिट बुक करने वाला था। मुझे आशा था कि यहाँ पे, लेकिन 86-85 से रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद मैं बोला नहीं, अगर नीचे जाता है तो कोई बात नहीं, कास्ट टू कास्ट निकाल दूंगा। टोटल 4 लॉट में एंट्री किया था, बट देखो सिस्टम जो है मेरा 2 लॉट में एंट्री करना चाहिए, जो नए हैं जो सीख रहे हैं, और 2 लॉट में पेपर ट्रेडिंग में 2 लॉट में एंट्री एग्जिट करना है। और मैं 2 लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे 3 लॉट का कैलकुलेशन नहीं लेके चल रहा हूँ। आज का जो प्रॉफिट लिया हूँ उसको तो मैं कैलकुलेशन पे नहीं उसको करूँगा, अभी मैं सिस्टम के हिसाब से ही चलूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो था कि जो माइंडसेट यहाँ पे था मेरा, आज का ट्रेड जो मैं बुक किया पहले वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहीं पे ट्रेड बुक कर लिया। बुक करने के बाद मैं 1 लॉट छोड़ दिया। अगर मार्केट कल थोड़ा गैप अप होता है, क्योंकि देखो चांस कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, सुबह क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, कोई मार्केट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट नीचे आता है तो 6,000 का मैं लॉस बुक करने के माइंड में हूँ, बुक कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कब सोच रहा हूँ, जब मेरे प्रॉफिट है, मैं सिस्टम में काफ़ी दिन ट्रेड कर लिया हूँ, 6-7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि हाँ इतना जाएगा मार्केट में, ऐसा होगा। मार्केट कहाँ जाएगी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा कितना जाएगा मुझे मालूम है, मेरा 6,000 चला जाएगा। अगर मार्केट मेरी विपरीत गई तो मेरा 6,000 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस है। और ये आप देख लिए क्यों मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, इसका रीज़न मैं आपको बता दिया। एक इतनी बड़ी कैंडल कल आप देख लीजिए, अगर नहीं बनी थी 6 तारीख को, यहाँ बनी, देन मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैं बोला नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करने के मूड में है। अगर मूड में है तो मुझे पी साइड में, देखो मैं बोला हूँ वीडियो में, आप जाके देखिएगा, वहाँ बोला हूँ मैं पी साइड में बहुत ही सतर्कता से ट्रेड करना है, थोड़ा भी केयरलेस नहीं रहना है। और सी साइड में तो मैं बोला था अगर ये इसको क्रॉस किया तो शॉर्ट कवरिंग में इतना मूव तो ये दे देगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड का यहीं पे रेसिस्टेंस बना रहा था। तो कुछ लोग यहाँ से शॉर्ट करना चालू करते, जब शॉर्ट करना चालू करते तो थोड़ा सा मार्केट गिरती, बट मार्केट थोड़ा सा 4-5 पॉइंट पहले ही शॉर्ट करना चालू किए, या तो प्रीमियम नहीं बढ़ा, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये बराबर से 86 से 8 पॉइंट रह गया था समथिंग, 8 पॉइंट पे ये छूट गया, कोई बात नहीं। ये मैं 430 पे बुक कर लिया हूँ, 1 लॉट रखा हूँ। अब सिस्टम के हिसाब से, अब आपको सिस्टम पे लेके चलते हैं, कल का क्या प्लान है। तो आप सिस्टम पे चलिए, देखिए ये प्रॉफिट को गिनेंगे नहीं, आज का जो प्रॉफिट है वो गिनेंगे नहीं, केवल लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉस हुआ सी साइड में, क्योंकि उसका कैलकुलेशन किया गया था, अगर उसमें लॉस होता है तो वो कैलकुलेशन में लूँगा मैं, लेकिन ये प्रॉफिट को कैलकुलेशन में नहीं लूँगा, ठीक है। तो देखिए कल का प्लान है 356 में एंट्री तो मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से एक बार मिलता है तो फिर देखेंगे। 606 का मेरा, अब इसमें जो ये लॉस 217 का था, कल मेरा स्टॉप लॉस उसमें 120 का हो जाएगा, मैं और नीचे स्टॉप लॉस लूँगा कल, तो 120 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 356 का अगर ये 606 अचीव हो गया, 606, तो मैं उसको निकालूंगा नहीं, मैं उसको 356 पे लाके कास्ट टू कास्ट निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी है, तो मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। 356 पे निकल जाएगा तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा साइड देखेंगे, 51,000 के पी में ही लूँगा मैं ट्रेड। अब उसका लेकिन एंट्री प्राइस देखिए 871.35 से लेके 914.90। अगर यहाँ पे मिला तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। 9.15 का अलग स्ट्रेटजी होगा, 9.15 मार्केट खुलने के बाद करता हूँ कैलकुलेशन, तो उसमें अगर कुछ मिल गया तो वो भी मैं वीडियो में लाऊँगा। अब देखिए 827 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, ठीक है। अब 871 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 914 पे मेरा हुआ तो 914 का लगा दूंगा, 871 पे मेरा एंट्री हुआ रहेगा तो 871 पे लगा दूंगा, उसके बीच में जहाँ भी रहेगा वहीं पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर इसके ऊपर निकल गया एक बार, तो अगर 871 पे मुझे एंट्री मिला, उसके ऊपर गया, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, अगर मार्केट बहुत नीचे आया तभी जाके मुझे मिलेगा,
कल के जितना गिरा था उतना मार्केट गिरना चाहिए, गिरने के बाद उसके लो के नीचे क्रॉस करेगा तो कहीं जाके एंट्री मिलेगा, नहीं तो इस साइड में एंट्री मिलना ही मुश्किल है। रहा ये ट्रेड, अगर ये ट्रेड मुझे टारगेट दे दिया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे दिया तो भी लेने के लिए रेडी हैं। क्या लॉस लेना है वो कैलकुलेशन करके रखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री ट्रेड। देखो मैं यहाँ पे एंट्री लगा के 10 बजे निकल गया, मैं अपना काम पे ध्यान देने लगा, अपना काम किया। फिर जैसे ही मैं 2 बजे तक तो मार्केट देखा ही नहीं, जैसे ही मुझे अलार्म बजा कि नहीं कहीं तो एंट्री मिल गया है। क्योंकि देखिए आप लोग जब अगर एसएल लिमिट लगा के रखेंगे, एसएल लगा के रखेंगे, तो आपका जब एसएल होता है तो अगर आप मोबाइल में वाइब्रेशन लगा के तो आपको आएगा कि हाँ आपका कुछ तो हुआ है मार्केट में। तो मैं मोबाइल निकाला, देखा तो मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ था। मैं बोला देखा सी में हुआ था, तो मैं बोला ठीक है अब देख लेता हूँ मार्केट थोड़ी देर बैठ के। तो मार्केट क्लोजिंग तक थोड़ा बैठा मैं, उसका भी लाइव वीडियो दिया हूँ मैं आपको। तो मैं 3:25 पे समथिंग जाके 430 पे मैं टारगेट बुक कर लिया। यहाँ पे 430 पे जो मैं पहले कैलकुलेशन सुबह किया मार्केट खुलने के बाद, कैंडल देखने के बाद जो मेरे माइंड में आया, तो उसके हिसाब से मैं टारगेट बुक कर लिया। मतलब जो सिस्टम बोल रहा था उससे 200 पॉइंट नीचे ही बुक कर लिया मैं। तो कोई बात नहीं, एक लॉट छोड़ा हूँ, अगर टारगेट मिलना है तो एक लॉट में मिल जाएगा, उसके आगे भी जाएगा तो मैं ये टारगेट पे नहीं बुक करूँगा। अभी मेरा फाइनल इस पे लगाऊंगा, फिर उसके बाद एक्सपायरी तक लेके होल्ड करके जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। तो जो भी प्रॉफिट आना है इसी में आना है। इसमें तो एंट्री मान लीजिए कल का जो प्लान है, अगर यहाँ एंट्री मिलता है तो मिलता है, बाकी ये तो ट्रेड में चलता रहेगा। कल कोई नई एंट्री नहीं बनाऊँगा मैं, कल के लिए मैं ट्रेडिंग नई एंट्री नहीं करूँगा, जो मेरा एक लॉट में है उसी को लेके जाऊँगा। क्योंकि मैं आज सिस्टम से अलग जाके ट्रेड किया हूँ, तो वो सिस्टम से अलग जाके ट्रेड किया हूँ मैं, प्रॉफिट ले लिया हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैं लॉस में नहीं क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कल ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इसी को कितना आगे जाना है, क्या प्रॉफिट देना है दे देगा, स्टॉप लॉस क्या देना है वो दे देगा। नेक्स्ट डे 11 तारीख का प्लान में दिखूंगा क्या करना है। तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, पर डे मार्केट को देखिए, 1-2 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, जितना आपको टाइम मिलता है उतना आप देखिए। नहीं मिलता है तो मार्केट क्लोज होने के बाद आप बैठिए, मार्केट ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, थोड़े थोड़े चीज़ों को ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूँ अगर 6 महीना 7 महीना आप ध्यान दे देंगे तो आपको मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे हम प्लान बना सकते हैं उस हिसाब से। बाकी तो हम ट्रेडिंग का जो भी है लेके आ ही रहे हैं आप लोग के सामने। अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे सुबह सुबह मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपना कैलकुलेशन भेज दिया करूँगा। मान ली किसी दिन वीडियो नहीं बना पाया तो आपको कैलकुलेशन मैं दे दिया करूँगा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप लोग मेरी सभी वीडियो को देखिए, आप लॉस करने से बच जाओगे, ये मेरी गारंटी है कि आप लॉस करने से बच जाओगे। जो आपका लॉस होता है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका लॉस होता है, और देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में हाथ लगाने का कोई कोशिश नहीं करता है जल्दी, निफ्टी में कर लेंगे लेकिन बैंक निफ्टी में कोई कोशिश नहीं करता है। तो सबसे डेंजर चीज़ लेके बैठे हैं, अगर उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रियल है। आप 16 तारीख से जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप उस एक एक वीडियो को देखिए और आप लाइव मार्केट में जाइए, उसका कैलकुलेशन कीजिए। कुछ भी रॉन्ग निकलता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आप पेपर ट्रेडिंग करके पहले कॉन्फिडेंस लाइए और केवल पेपर ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक नहीं कुछ मत कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आपको टारगेट हिट होता है तो बस केवल लाइक कर दीजिए, बस आपका प्रॉफिट हुआ 10,000, 5,000, 18,000 जो भी होता है उस पर केवल एक लाइक कर दीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आपको लेवल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप, मेरा पर्सनल नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको लेवल सुबह मार्केट खुलने के पहले पहले आपको लेवल मिल जाया करेगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट 1 और टारगेट 2 क्या लेना है वो भी आपको क्लियर आपको बता दिया जाएगा, तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये मार्केट खुलने के पहले, इस मार्केट खुलने के पहले जो एनालिसिस किया जाता है वो आपको दिया जाएगा। ये नहीं मार्केट लाइव मार्केट में कुछ नहीं, मार्केट खुलने के पहले या तो ले सकते हैं या तो मार्केट बंद होने के बाद, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं कुछ नहीं करता हूँ। लाइव मार्केट में मैं केवल अपना ट्रेड करता हूँ, उसमें मैं किसी का कॉल भी नहीं उठाता हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स।